का इर्तिकाब करती आ रही है, और न इनको ये लिहाज है कि एक लीडर ऑफ द अपोजिशन का लीडर है सेनेट में, एक कौमी असम्बली में, एक पंजाब असम्बली में, एक साबिक स्पीकर हैं, एक हमारी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का चेयरमैन है, मेंबर पार्लियामेंट है। जब इनके साथ इस तरह हो रहा है तो आप पाकिस्तान खुद अंदाज़ा कर ले कि आम शहरी की क्या दुर्गत बनाते होंगे और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि खान और इससे चश्मपोशी कर रहे हैं तो ये लाकानूनियत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। जाते हैं तो टमाटर और अंडे इस्तेमाल करते हैं। टमाटरों का तो उन्होंने गिल्ला किया है, लेकिन एक दाद देनी पड़ेगी उनकी पार्टी को कि मियाँ साहब तेरे जान निसार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार जान निसार आए पंफलेट भी। और मजे की बात यह है कि वही उनका मेजबान भी था जो कारकुन बन गया था। बहरहाल टमाटर वैसे भी महंगे हो गए हैं, और ये भी बैद नहीं है कि फेंकने टमाटर जो है केच होने शुरू हो जाए। मरवत साहब आगे नवंबर में क्या करने जा रहे हैं? एक चीज़ मैं कह दूँ, एक ये चाहे खबीसा के खिलाफ हो, गालम गलोच ना हो, ये टमाटर फेंके जाने ना हो, बेशक आप एहतजाज करें, आपका हक है, लेकिन हम पे ये कोई उंगली न उठाए कि हम किसी वर्कर को ये शे दे रहे हैं कि ये आप करें। मरवत साहब सवाल चेंज हो गया, सोशल मीडिया के बारे में आपने बात की, लोगों ने उसको शायद गलत समझा, थोड़ा सा उस पर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। एक्सप्लेनेशन मैं कब तक देता रहूँगा? जब मैं कहता हूँ दो लोगों की मैंने बात की है, वो लोग जो खान के नाम पे लोगों से चंदे बटोरते हैं, जो फौजी भगोड़े हैं, डिसमिस हैं, कोर्ट मार्शल हुए हैं, उन दो की बात कर रहा हूँ, राजा आदिल राजा और हैदर बेदी की। इन दो की मैंने बात की। अगर कोई इन पे स्टैंड लेता है तो चैलेंज है कि ले जितना ले सकते हैं। और इन लोगों ने वतीरा बना लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की आदत को, तबाही कहते हैं, हमारी तमाम लीडरशिप को ये ट्रेटर कहते हैं। कौन हो भाई तुम लोग, कहाँ से आपने ये हक ले लिया है? और जब हमारे सोशल मीडिया पे इन इल्ज़ामात का जवाब कोई नहीं देगा तो फिर हम खुद बोलेंगे। तो लिहाजा पीटीआई की तमाम क़यादत को ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, लीडरों से भी पैसे गिनते हैं। अगर आप हमें खुश नहीं करते हैं तो ये आपका कोई स्कैंडल निकाल लेते हैं, कोई झूठ, कोई बकवास कर लेते हैं। तो लिहाजा ऐसे ब्लैकमेलर, और हम तो वकील हैं, सारी ज़िंदगी ऐसी गंदियों को निपटते आए हैं। तो लिहाजा अब मैं सबको कहता हूँ कि ये रोज़ाना जो है इनकी ये गिनावने चेहरे जो हैं, ये कौम को, मुल्क को और बैनुल अक़वामी दुनिया में बताएं कि हम में से नहीं है। और ये जो सोशल मीडिया का इन्होंने बना दिया कि अपने ऊपर वो चादर डाल रहे हैं। पीटीआई की जो सोशल मीडिया है, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनको मैंने टाइगर्स का खिताब दिया है। उन्होंने जो खिदमत पार्टी की और की हैं वो बेमिसल है। ये लोग तो अपने दुनियावी मकासद के लिए हमें कभी लड़वाते हैं, कभी हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। तो लिहाजा ये वज़ाहत ज़रूरी है। अच्छा मरवत साहब, मेरा आपसे भी सवाल है और रियासत अली आज़ाद साहब से भी सवाल है कि पीटीआई जब भी डिजिटल मीडिया वालों की तारीफ़ करती है या उन पर तनकीद करती है, तो जो यहाँ पे काम कर रहे हैं डिजिटल मीडिया से रिलेटेड लोग, उन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पाबंदी लग जाती है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी पाबंदी लग जाती है और हत्ता कि अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी पाबंदी लग जाती है। और इसके साथ अगर कई जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट बार की जिम्मेदारी है। क्यों कर सद होते हुए और कैबिनेट के, इलेक्टेड कैबिनेट के होते हुए किसी अदालत के मुंतज़मीन जो हैं वो मीडिया का इस तरह जो है गला घोंट सके? मैं इस पे आंसर करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है सर। हम बाहर खड़े होते हैं, पाबंदी है सर। मेरी बात सुने, देखिए आपके पास कार्ड अगर है साफियों का तो आपको इजाज़त है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत सारे मामलात हैं जो आपके इल्म में भी है। कार्ड आपके पास हो और अगर आपको कोई ना जाने दे तो मैं जिम्मेदार हूँ, मैं आपको लेके जाऊँगा। और मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि साफियों की आज़ादी, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हम बतौर बार आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। आपके तमाम केसेस में बतौर सदर में पेश होता हूँ और आइंदा भी होगा। और कोई भी ऐसी गैर कानूनी पाबंदी होगी तो हम आपके साथ खड़े होंगे। शेर अफजल मरवत साहब ये बताइएगा, नवंबर का महीना बड़ा इम्पोर्टेंट है, खान साहब की रिहाई भी हो सकती है,
कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है, कौन सा ऐसा बड़ा प्लान पीटीआई ने तैयार किया जिससे आप ये कहते हैं कि अदालतें अगर रिलीफ नहीं देंगी तो हम खान साहब को बाहर निकालेंगे? अदालतों के रिलीफ से तो हमें कोई तवक्कुल नहीं है। जिस अंदाज से अपनी मर्जी से ये देते हैं अपने वक्त पे, इतना खींच खांच के कि खान के 1.25 साल से ज़्यादा मियाद हो गई है, किसी 302 में नहीं है, जेली मुकदमात में है और सब में बरी हो गए, लेकिन अभी भी जमानत शायद तब होगी जब नीचे से कोई सज़ा का फैसला आ जाएगा, और यही होता आया है। तो लिहाजा खान की रिहाई जो है वो अवामी एजुटेशन की मरहून मिन्नत होगी। अगर पाकिस्तानी निकलेंगे हमारे साथ लाखों की तादाद में, एहतजाज करेंगे, और इनका यही जोर था। डी चौक में आपने देखा, अगर उस वक़्त क़यादत आ जाती तो लिहाजा डी चौक 2-3 दिन का धरना जो था वो इनकी हालत पिघल देता। अब जो अली अमीन खान ने बात की है और जो अब पीटीआई की क़यादत का मुतफ़िका फ़ैसला है, और मैं इससे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, हतमी एहतजाज होगा। जब आना होगा तो ये सोच के हम जाएंगे और निकलेंगे